चालू है। हेलो बच्चों, तो आज हम लाए हैं क्लास 9 का लेक्चर नंबर क्लास 9 का चैप्टर 4 मेजरमेंट ऑफ मैटर का लेक्चर नंबर 2। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है और कैसे एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर वाइज हम सीरीज़ में याद रखें। तो एक बार मैं फिर रिवाइज करा देता हूँ। एटॉमिक मास क्या होता है? तो एटॉमिक मास मैंने कहा था कि किसी भी एटम का या किसी भी एलिमेंट का आप ले लीजिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, ठीक है। एटॉमिक नंबर क्या होता है? तो किसी भी एटम का नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन हम इलेक्ट्रॉन्स इसलिए पकड़ते हैं क्योंकि प्रोटॉन्स इसलिए पकड़ते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो केमिकली जब रिएक्ट करता है एलिमेंट तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज होता है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स नहीं होते, तो इसलिए हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को मानते हैं कि ये एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। ये हमने लास्ट लेक्चर पढ़ा था। तो आज हम स्टार्ट करने वाले क्या होता है मॉलिक्यूलर मास। तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास कुछ नहीं है, सेम एटॉमिक मास जैसा ही है। क्या करेंगे हम इसमें कि जो भी हमको मॉलिक्यूल दिया होगा या जो भी कंपाउंड दिया होगा उसमें जो नंबर ऑफ एटम्स है उस हर एक का एटॉमिक मास लिखेंगे और ऐड कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे को बोला जाए, पहली बात मॉलिक्यूल क्या होते हैं? तो जब एक से ज़्यादा एलिमेंट या जब दो एलिमेंट कंबाइन होके एक कंपाउंड बनाते हैं तो उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? तो द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस इज सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एटम्स इन अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ दैट सब्सटेंस। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मानिए मेरे पास एक है CO2, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल। तो अब इसका मैं मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालूंगा? तो इसके लिए मेरे को क्या करना होगा? सबसे पहले लिखना होगा कार्बन का एटॉमिक मास। तो कार्बन का एटॉमिक मास क्या होता है? तो मैं इसका निकालूंगा मॉलिक्यूलर मास। तो कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12। ऑक्सीजन का क्या होता है? तो ऑक्सीजन का एक का होता है 16, दो का हो गया 32 प्लस 32 इक्वल्स टू आ गया 44 ग्राम। मतलब क्या कि कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास है 44 ग्राम्स। तो अब इसको हम डेफिनेशन में समझते हैं। तो क्या बोला था? मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस, ठीक है, ऑफ ऑल द एटम्स इन अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ दैट सब्सटेंस। मतलब ये सम ऑफ एटॉमिक मासेस, मतलब सिंगल एटम का मास लेना। तो हमने यहाँ पे सिंगल एटम मतलब कार्बन का मास लिया और दूसरा सिंगल एटम कौन है? ऑक्सीजन, उसका मास लिया और दोनों का सम करना मतलब दोनों का ऐड करना है। तो उससे जो प्रोडक्ट मिलेगा उसको हम बोलेंगे मॉलिक्यूलर मास। तो इज द सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल एटम्स इन अ सिंगल मॉलिक्यूल। सिंगल मतलब एक मॉलिक्यूल। कार्बन डाइऑक्साइड का हमने एक ही मॉलिक्यूल लिया, ठीक है। तो एक और एग्जांपल से हम समझेंगे। अगर सेकेंड एग्जांपल हम लेते हैं H2O का। तो H2O का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? H2O का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? तो इसके लिए हम पहले लिखेंगे हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है? 1। तो कितना है टोटल यहाँ पे हाइड्रोजन? 2। तो ये हो जाएगा इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है? 1। तो एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 60। तो हो जाएगा 18 ग्राम्स। तो वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना है? 18 ग्राम्स, ठीक है। तो यही है कंसेप्ट मॉलिक्यूलर मास का। तो अब हम स्टार्ट करेंगे मोल कंसेप्ट। तो मोल कंसेप्ट में हम पढ़ेंगे कि मोल क्या होता है या तो अब हम स्टार्ट करेंगे मोल कंसेप्ट। तो मोल
तो अगर मैं बात करूँ तो मोल क्या है, तो ये भी किसी भी कंपाउंड या किसी भी एलिमेंट में कोई एक मेजर करने का तरीका। अब हम पढ़ेंगे मोल कंसेप्ट। तो मोल क्या होता है, तो केमिस्ट्री में मोल एक यूनिट है मेजरमेंट का। किसके लिए, एटम्स या मॉलिक्यूल्स के लिए। अब हम आगे समझेंगे। तो मोल कंसेप्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो जब भी रिएक्शन होता है किसी भी कंपाउंड का या किसी भी एलिमेंट्स का, तो ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि कितने एटम्स रिएक्ट किए। जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे NaOH प्लस HCl का, तो यहाँ पे क्या बनेगा, NaCl प्लस H2O। अब मेरे लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि कितना सोडियम इसमें से रिएक्ट करके NaCl में गया, कितना हाइड्रोजन HCl में से जाके H2O में गया। तो अगर मैं इसको एटॉमिक मास के तौर पे मेजर करूँ तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसके लिए हमने लाया मोल कंसेप्ट। तो मोल क्या होता है, तो एक मोल हम किसको बोलेंगे, तो बहुत सिंपल है कि एक मोल हम उसको बोलेंगे, जैसे अगर मैं बोलूँ एक मोल सोडियम, तो 1 mole is quantity of a substance whose mass is equal to molecular mass of that substance। मतलब क्या कि अगर मैं बात करूं कि मेरे पास है 1 mole ऑफ सोडियम, मतलब कि मेरे पास होगा 1122 ग्राम्स ऑफ सोडियम। तो एग्जाम्पल के लिए लेते हैं कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है। तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास होता है, हमको पता है ऑक्सीजन एक कभी भी डायटॉमिक स्टेट में होता है, मतलब O2। तो इसका होता है 32 ग्राम्स। तो सिंपल है, 32 ग्राम्स इसका मॉलिक्यूलर मास है, मतलब 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन इक्वल्स टू 32 ग्राम्स। ठीक है, मतलब क्या बोला है कि एक मोल ऑफ क्वांटिटी ऑफ अ सब्सटेंस हुज मास इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ, अगर मैं 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन लेता हूँ तब जाके मेरा 1 मोल मैं बोलूँगा कि मेरे पास 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन है। ठीक है, मतलब क्या कि एक मोल किसी भी सब्सटेंस का क्या होगा, उसका मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, अगर मैं बोल दूँ कि भाई मेरे पास है जैसे 96 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ऑफ ऑक्सीजन, तो कितना मोल हुआ, तो सीधी सी बात है, हम इसको, मेरे पास सपोज है 96 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। अब मैं बोलूँगा बताओ कि मेरे को इसमें कितना, मेरा इसका नंबर ऑफ मोल्स है। ठीक है, तो इसको क्या करना है, एक मोल में कितना होता है 32 ग्राम, से मुझे पता है, तो मैं इसको 32 से डिवाइड कर दूंगा। तो ये हो जाएगा 1 ज़ा, ये हो जाएगा 3 ज़ा। ठीक है, तो ये हो गया 3 मोल्स। तो इसी के ऊपर हमारा एक फार्मूला आता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है कि नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला। ठीक है, ये आपको 10th 11th 12th सब में ज़रूरी होगा। तो इसका क्या है, मास ऑफ अ सब्सटेंस अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस। ये सिर्फ याद रखना है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस। ठीक है, कि नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे निकालेंगे, जितना मास दिया उस सब्सटेंस का, जैसे यहाँ पे 96 दिया था वो रखा, अपॉन में मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस, कितना उसका मॉलिक्यूलर मास है। ठीक है, तो वापस मैं शॉर्ट में एक बार फिर बता देता हूँ कि एक मोल क्वांटिटी कितना, जैसे मैंने बोला 1 किलोमीटर कितना 1000 मीटर, वैसे सिमिलरली 1 मोल कितना होता है, जितना उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास है। जैसे एक और एग्जांपल लेता हूँ
कि अगर मेरे को बोला है कि भाई H2O का मॉलिक्यूलर मास कितना है 18 ग्राम्स। मतलब क्या कि एक मोल ऑफ H2O में कितना एक मोल ऑफ H2O में या एक मोल ऑफ H2O का जब मैं वेट करूंगा तो कितना मिलेगा 18 ग्राम। मतलब एक मोल ऑफ H2O में 18 ग्राम्स ऑफ H2O है। समझा? ये हर कंपाउंड के लिए वेरी करेगा, ठीक है, मोल। अब जैसे मैं एक मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बात करता हूँ तो एक मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना होगा जितना इस कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास है। तो इस कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास अभी हमने निकाला था तो कितना आया था वो 12 + 32 44। इसका मॉलिक्यूलर मास 44 ग्राम है। मतलब क्या कि एक मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड तब मैं बोलूँगा जब मेरे पास 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो। अगर मेरे पास 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है तब मैं बोलूँगा कि भाई मेरे पास एक मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। तो ये वेरी करेगा एटम से एटम, कंपाउंड से कंपाउंड। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ, लास्ट एग्जांपल हम लेते हैं, सिमिलरली अगर मैं बात करूँ क्लोरीन का, तो क्लोरीन का एटॉमिक मास हम बोलेंगे। क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना है? क्लोरीन का एटॉमिक मास है 35.5, ठीक है। एक लेकिन हमको पता है कि क्लोरीन हमेशा डाई एटॉमिक स्टेट में रहता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा टोटल इंटू 2। एक क्लोरीन का 35.5, दो का इंटू 2 मतलब 71 ग्राम्स, ठीक है। तो मैं क्या कब बोलूँगा कि मेरे पास एक मोल ऑफ क्लोरीन है? जब मेरे पास 71 ग्राम ऑफ क्लोरीन होगा। समझा? तो अभी हम आते हैं इसके फॉर्मूला पे। तो जो फॉर्मूला अभी मैंने डिराइव किया था कि नंबर ऑफ मोल, ये n मतलब नंबर ऑफ मोल क्या होता है? मास ऑफ दैट सब्सटेंस अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास। इस पर हम एक दो एग्जांपल भी कर लेते हैं अगर टेक्स्ट बुक में दिया है तो। देखो टेक्स्ट बुक में भी इजी दिया। टेक्स्ट बुक में बोला है कि हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स, ठीक है, टेक्स्ट बुक का हम एग्जांपल लेते हैं, खुद का ही एक ले लेते हैं हम लोग, टेक्स्ट बुक में उतना दिया नहीं है। तो CO2 का हम ले लेते हैं कि हमारे पास CO2 का है 220 ग्राम्स। अब मेरे को बोला है कि भाई मेरे पास 220 ग्राम्स ऑफ CO2 है, तो कितना इसमें, तो अभी हम पढ़ेंगे एवोगाड्रोस नंबर। तो एवोगाड्रोस नंबर क्या होता है? तो एवोगाड्रो एक साइंटिस्ट है जिन्होंने बोला कि एक मोल में अगर हम काउंट करें तो कभी भी मिलेगा 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। अब बोलोगे सर क्या इन्होंने इतना काउंट किया था? तो भाई इन्होंने काउंट नहीं, लेकिन एक्सपेरिमेंटली या एक हाइपोथेटिकली एक थियरी दी थी जिससे हम बिलीव करते कि एक मोल में इतना 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो अभी आप बोलोगे कि सर तो मॉलिक्यूल्स मतलब एक मोल है क्या? अभी आपने बोला कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस एक मोल है,